मेरे प्रिय भाइयों, चंद्रशेखर रावण ने बयान दिया है कि कुंभ वो जाएगा जिसने पाप किया है। पाप तो तेरी मां के साथ में किसी ने किया है जिससे तू पैदा हुआ। मैं वीरेंद्र कुमार लोधी, छर्रा मंडी। कुत्ते तेरी औकात क्या है? साले, तू कुंभ को पापियों का डेरा बताता है। मेरे इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो नालायक तक ये वीडियो पहुंचे। और जो बिगाड़ना है तू मंडी में आ जा, हरामजादे। भाई चंद्रशेखर जी के साथ है। और ऐसे कीड़े, ऐसे मूर्ख जो हैं, इसके इस आदमी के दिमाग में बहुत सारा जातिवाद जहर भरा हुआ है। ऐसे लोगों से मैं अनुरोध कर रहा हूं, छर्रा के लोगों से भी, कि ऐसे व्यक्ति को आप भी नकारो, क्योंकि ये आपके साथ बैठता होगा। ये कल आपके बारे में भी बोलेगा। जब इतने बड़े सांसद, जो चुना हुआ सांसद है, उसके बारे में ऐसे बोल सकते हैं। लोकप्रिय मतलब युवाओं में सबसे ज्यादा, अगर राहुल गांधी से ज्यादा और पॉपुलरिटी है, अखिलेश से भी ज्यादा पॉपुलरिटी आज चंद्रशेखर रावण की है। उस साथियों नमस्कार, बहुजन मीडिया देख रहे हैं आप, और मैं हूं मनोज अंतानी। कल हमने आपको एक वीडियो दिखाई जिसमें एक वीरेंद्र लोधी नाम का दुष्ट व्यक्ति हमारे समाज के सांसद भाई चंद्रशेखर रावण को उल्टा सीधा बोल रहा था, उनकी माताजी को उल्टा सीधा बोल रहा था। और उसने यहाँ तक भी, मतलब वो यहाँ पर भी नहीं रुका, उसने ये तक कहा कि चंद्रशेखर रावण की मां ने पाप किया है जो ऐसा बेटा पैदा हुआ है। इस मामले पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हमारे युवा साथी मौजूद हैं। परिचय के साथ जानेंगे इस पूरे मामले पर उनका क्या कहना है। उन्होंने पूरा मामला सुना है। आपको धन्यवाद, स्वागत आपका। जी, मेरा नाम कुलदीप है और मैं गाजियाबाद से हूँ जी। और वो जो चंद्रशेखर भाई के लिए कहा है, इनकी मानसिकता ऐसी है क्योंकि इन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा जी। ठीक है। चंद्रशेखर जी ने कहा था कि वो लोग गंगा नहाने जा रहे हैं जिन्होंने पाप किया है। ये तो बचपन से भी सुनता है, बचपन से सुनते हम आए हैं, पाप धो। ठीक है। और जो हिंदू धर्म के धर्मगुरु हैं, वो खुद कहते हैं कि गंगा नहाने से हमारे पाप धोते हैं जी। और उनके धर्मगुरु बड़े से बड़ा, आपने देखा होगा, शंकराचार्य खुद कहते हैं कि गंगा नहाना चाहिए, उससे पाप धोते हैं। क्या वो धीरेन्द्र लोधी जो है, छर्रा का वीरेंद्र लोधी जो छर्रा का अलीगढ़ जिले में पड़ता है, छर्रा, उस नालायक को ये नहीं पता जिस धर्म से वो आता है, जिस धर्म को वो मानता है, उस धर्म के धर्मगुरु कहते हैं। क्या वो अपने धर्मगुरुओं से बड़ा है? जी। अरे ओबीसी, तू कहाँ है? तू अपने इतिहास के बारे में पढ़, तू कौन है? तू उनके लिए कह रहा है वो कहते हैं हम क्षत्रिय हैं, लोग राजपूत हैं। नहीं, वो कहने से कुछ थोड़ी होता है। ऐसे यादव भी कहते हैं हम क्षत्रिय हैं, गुर्जर भी क्षत्रिय कहते हैं। लेकिन अपनी जन्म पत्री जो पंडित जी बनाते हैं, उन्हें खोल के देखो ना, उसमें सूत्र लिख के जाते हैं, वो बाकायदा लिखा हुआ है। लिखे हुए को भी तुम लोग टालते हो क्योंकि तुम मूर्ख हो, गुलाम हो, और एक चुने हुए सांसद को तुम उसकी माँ को गाली देते हो। और मैं भारत के प्रशासन से अनुरोध करता हूं, उस पे SC ST का कानून लगना चाहिए और उसको जेल में भेजना चाहिए। लेकिन इस भारत की एक राजनीति रही है, एक व्यवहार रहा है, जो दलित महापुरुषों को, बहुजन महापुरुषों को गाली देते हैं ना, उसमें बीजेपी उसको नेता बनाती है बड़ा। आज से 7 साल पहले बहन कुमारी मायावती जी को एक नालायक गुंडे ने, इसी के वर्ग के लोग, आदमी ने, दयाशंकर सिंह ने बहन जी को गाली दी थी। तो उसमें क्या हुआ था? सांसद बना दिया और उसकी पत्नी को उसी अगले साल चुनाव में टिकट दिया और उसको मंत्री बनाया, और सिर्फ दलित समाज को नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि ये भाजपा का एक नियम है। और इनका मतलब जो दलित को गाली देगा उसको ये नेता बनाएंगे। तो इनका कहना और करने में बहुत ज्यादा अंतर है। अच्छा, इतनी ताकत लाते कहाँ से हैं? मतलब एक सांसद को इस तरीके से बोल रहा है, जबकि इसको पता है कि उसके साथ लाखों की संख्या में भीड़ है। देखो, लाखों की जनता में भीड़ है, पत्रकार महोदय, लेकिन इस देश के अंदर 99% जो अत्याचार होते हैं वो जाति को देख के होते हैं।
दलित समाज का आदमी कितना भी अमीर हो जाए, कितना भी पढ़ा लिखा हो जाए, लेकिन ये जाति सूचक शब्द बोलने से हिचकिचाते नहीं है और ना ही उस पे अटैक करने से, आक्रमण करने से हिचकिचाते हैं। आपने देखा होगा कि दलित के जितने भी नेता हैं उनको ये भला बुरा कहते हैं, ऑन रिकॉर्ड कहते हैं। इनके मन में ना तो SC/ST कानून का डर है और ना ही इसमें संविधान का डर इन्हें लगता है, क्योंकि इन्हें पता है इनको बचाने के लिए कोई ना कोई जाति का कीड़ा इनको बचाने के लिए आ जाएगा। ऐसे ही आपने देखा होगा जाति के कीड़ों ने ही फूलन देवी जी को मारा, वो जाति के कीड़े थे। जिस महिला के साथ बलात्कार हुआ, जिस समाज ने किया, उसने उसका बदला लिया और फिर वो निकलता है तो उसको शेर बोला जाता है, उसका समाज। मतलब बलात्कारियों को भी शेर बोला जाता है और फिर उस महिला ने बदला लिया तो राम मंदिर में मेहतानी ना छोड़ी आजाद पंडाल ने। तो आप देखिएगा होता क्या है, जब दबा कुचला और दलित वर्ग के साथ अत्याचार होता है तो ये लोग खिल्लियां उड़ाते हैं और गाली देने में तो हिचकिचाते ही नहीं है। और फिर मैं अनुरोध करता हूं, ऐसे आदमी पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में तो बहुत सशक्त मुख्यमंत्री, मीडिया बखान करता रहता है कि बहुत सशक्त मुख्यमंत्री चल रहे हैं, हर इंसिडेंट में तुरंत वो एक्शन लेते हैं। तो भाई मैं उनसे अनुरोध करता हूं इस पे तुरंत एक्शन लिया जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं वो दलितों के लिए एक्शन लेते। अगर वो एक्शन लेते तो बागपत के अंदर एक दलित समाज को जाटों ने फावड़े से कूट कूट के मारा है और ऑन रिकॉर्ड वो सारी वीडियो हैं। कहाँ गया बाबा का बुलडोजर? वो नकली बुलडोजर सिर्फ एक समुदाय पे चलता है या गरीब झुग्गी झोंपड़ियों पे चलता है? दिखाए ना वो बागपत में जाके उन अत्याचारियों पर जिन्होंने दलित परिवार को फावड़े से मारा है, या दिखाए वो सहजातिया जो मुख्यमंत्री हैं ठाकुर, उसी के समाज के, योगी जी के समाज ने ही मथुरा में एक दलित को मार दिया इस जाति की आड़ में। दिखाए बुलडोजर, लेकिन ऐसा नहीं होगा। दलितों के साथ अत्याचार कर लो, क्योंकि सरकार सुनेगी नहीं। ये दलितों को भी समझना पड़ेगा। वो जो दलित महाकुंभ में जा रहे हैं उनको भी समझना होगा, तुमने कोई पाप नहीं किए, जो पाप करने वाले हैं वो दूसरे हैं। तुम्हारे पास पाप करने को रखा क्या है जो तुमने पाप किए? तुम्हारे पास संसाधन कोई नहीं, तुम्हारे पास शिक्षा कोई नहीं, तुम पाप कैसे कर सकते हो? अरे तुम तो रोज दिहाड़ी के मजदूर हो, सुबह जाते हो, शाम को अपना 500 रुपए 400 रुपए कमाते हो, तुम्हें पाप करने का मौका ही नहीं है। तुम क्यों अपने बाबा है श्राप दे देंगे, क्यों अपने धन को बर्बाद करने के लिए वहां जा रहे हो? अरे बाबा हैं तो श्राप वहां से दे दें। बाबा के कहने से हम ये कहते हैं कि बाबा ये श्राप भी दे दो और एक बार ये भी कह दें कि दलितों का उत्थान हो। क्या उनके कहने से उत्थान हो जाता है? बाबा तो शादी भी कराते हैं, क्या कोर्ट मैरिज शादी कराते हैं, फेरे डलवाते हैं, क्या तलाक नहीं होते? क्या मरते नहीं है? बाबा अगर इतने शक्तिशाली हैं तो खुद क्यों जा रहे हैं गंगा नहाने? गंगा नहाने बाबा सबसे ज्यादा जा रहे हैं, तो बाबाओं ने सबसे ज्यादा पाप किया होगा ना भाई। धर्म की आड़ में ये कहा जाता है कि गंगा नहाने से पाप धुलते हैं, तो सबसे ज्यादा बाबा जा रहे हैं, तो क्या ये कहा जाएगा कि बाबाओं ने पाप कर रखे हैं? लेकिन ऐसा नहीं, आस्था जो होती है वो सबकी है। अरे भैया 13 साल की लड़की उन्होंने दान कर दिया अखाड़े को, देखो कैसी बात कर रहे हैं? देखो 13 साल की लड़की जो दान करी है और वो दान ले भी ली। ये देखिए कि बाबा को लड़की की क्या जरूरत पड़ी है। अरे उसको कहते हैं, वो कह रहे कि मैं पुरानी संस्कृति बदलना चाहता हूँ। हाँ, देवदासी प्रथा को, देवदासी जो प्रथा थी वो दोबारा लागू करना चाह रहे थे। वो तो बाबा साहब का संविधान है, वो वापस करनी पड़ी और वो महाराज को भी बाहर निकाल दिया चूना अखाड़े ने। ये बहुत, मतलब ये जो बचा हुआ है ना, ये सिर्फ बाबा साहब के संविधान की वजह से ये बचा हुआ है ना। तो उस बाबा ने उस लड़की को एक्सेप्ट कर लिया कि मैं अपनी चेली बना रहा हूँ। मतलब 13 साल का बच्चा जो अपना अंडरवियर लेना नहीं अंडरवियर बनियान खरीदना नहीं जानता कि किस कंपनी का खरीदना, किस फैब्रिक में खरीदना, कहाँ पढ़ना है, कहाँ जाना है, उस बच्चे को इतना ज्ञान नहीं होता। नाबालिग बच्ची उसको चूना अखाड़े में दे दिया। अरे उनके माँ बापों पे केस होना चाहिए, जो वो माँ बाप उस बच्ची को देकर आए थे, वो जो पेटा व्यापारी हैं, दान देकर आए हैं। अबे तेरे बाप की बेटी है ये भारत की बेटी है। तू दान देने वाले कोई वस्तु है? तू अपना सारा धन दे दे, लेकिन वो एक जीवित लड़की है, देश का भविष्य है। तू ऐसा गर्त में डाल रहा है, लेकिन मैं उससे बड़ा संतुष्ट हूँ। कानून ने अपना काम किया और मीडिया बंधु ने अपना काम किया। यूट्यूब मीडिया ने बहुत अच्छा काम किया, उस बात को बहुत उजागर किया, जिसके आगे उस चूना अखाड़े को भी झुकना पड़ा। और मैं फिर आता हूँ वो छर्रा वाले केस पर। चंद्रशेखर भाई, ऐसे कीड़े मिलते रहेंगे, आप बढ़ते रहो और ये हमारी आपको शुभकामनाएं हैं।
ये जो बोल रहे हैं लोधी समाज के, अभी बोल रहे हैं एक इकलौता ही है, लोधी समाज भी नकार देगा कल को लोधी उसको। समाज भी इसमें जूते मारेगा, वो लोधी समाज भी को भी भाई समझ में चंद्रशेखर के आएगा। साथ है, भाई भाई चंद्रशेखर जी के साथ है। और ऐसे कीड़े, ऐसे मूर्ख जो हैं, इसके इस आदमी के दिमाग में ना बहुत सारा जातिवाद जहर भरा हुआ है। ऐसे लोगों से मैं अनुरोध कर रहा हूँ, छर्रा के लोगों से भी, कि ऐसे व्यक्ति को आप भी नकारो, क्योंकि ये आपके साथ बैठता होगा, ये कल आपके बारे में भी बोलेगा। जब इतने बड़े सांसद, जो चुना हुआ सांसद है, उसके बारे में ऐसे बोल सकते हैं। लोकप्रिय है, मतलब युवाओं में सबसे ज्यादा, अगर राहुल गांधी से ज्यादा और पॉपुलरिटी है, अखिलेश से भी ज्यादा पॉपुलरिटी आज चंद्रशेखर रावण की है। उस आदमी को ऐसा बोल रहा है क्योंकि इसके जो मन में है वो सिर्फ जातिवाद है, जाति का जहर है, जाति का जहर है, और कुछ नहीं है। अगर चंद्रशेखर आज किसी ओबीसी का या किसी ब्राह्मण का होता तो ये पैर पकड़ता, चूमता, बिल्कुल घर बुलाता, और क्या पता रिश्ता भी कर लेता जी। लेकिन नहीं, वो दलित है, इसलिए ये अपना जहर उगलेगा। और ऐसा उगलता रहा है। बहन जी के लिए भी कहा है, और नेताओं के लिए भी कहा है, काशीराम जी के लिए भी कहा है। और काशीराम और मुलायम सिंह के लिए तो देखो, बड़े बड़े जो वो अंधे महाराज हैं वो भी कहते हैं जी, ठीक है, मरने के लिए कहते हैं, बहन जी के लिए कहते हैं, और ना जाने मतलब बाबा साहब के लिए भी कहते हैं। बाबा साहब के लिए वो अंधा महाराज बिल्कुल ये कह रहा था कि अरे बहुत अनर्थ कर दिया अंबेडकर ने, उसको अछूत ने संविधान लिख दिया, अछूत ने संविधान लिख दिया और मनुस्मृति जलाया। तो मतलब अंधे पंधे ये लोग कह रहे हैं, तो ये उनके चेले हैं, इनकी बातों पे कुछ गौर नहीं करें। कानून, भारत का कानून अपना काम करेगा, और उस लोधी को आंसू आ जाएंगे जो उसने कहा है। ऑन रिकॉर्ड है बेटे, अब पहला वाला जमाना नहीं, कुछ भी कह दिया। अब तो इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, अब हर चीज कैद होती है, और वो 10 साल 20 साल और 100 साल के लिए कैद हो जाती है। अब सबूतों की चिंता मत करो, अब मोबाइल सबके हाथ में है, अब तुम्हारी झपक छूट जाएगी, क्योंकि सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। चलिए धन्यवाद।